अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयाति। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं उन दो ग्रहों के बारे में कि अगर उनका आप उपाय कर लेते हैं तो आपका अभी से इसी समय से जीवन परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। और वह दो प्लेनेट आपको इस समय क्या फल प्रदान कर रहे हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। आगे आने वाले समय यानी कि 2024 दिसंबर तक आगे आने वाले समय में आपको यह क्या फल प्रदान करेंगे, तो उन ग्रहों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वह दो ग्रह कौन कौन से हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम राहु महाराज की बात करेंगे। राहु महाराज कहाँ पर बैठे हैं? कुंडली के उस भाव में बैठे हैं जिस भाव में आपका कैरियर देखा जाता है, आपका बिजनेस व्यापार देखा जाता है, जिससे आपको धन की प्राप्ति होती है। ऐसी जगह पर एक ऐसे ग्रह बैठे हैं जो हर काम में अड़चन पैदा करते हैं। इनसे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए वह भी हम चर्चा करेंगे। अभी तक तो ये बताएंगे कि इन्होंने अभी तक आपको क्या फल दिया, अर्थात 30 अक्टूबर 2023 के बाद में यही राहु महाराज आपके ठीक लाभ स्थान से हटकर और आपके दसम भाव में विराजमान हो गए। दसम भाव किसका होता है? दसम भाव हमारे कैरियर, यही कैरियर का भाव होता है। जैसे इस समय आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपकी दुकान होगी, आप ध्यान दीजिएगा, आपकी दुकान होगी, आपके अड़ोस पड़ोस में भी दुकानें होंगी। आपका दुकान पर ग्राहक सामने पर आकर और दूसरी इधर उधर हो जाते होंगे, किंतु आपके पास नहीं आ पा रहे होंगे। ये संभवता बनी हुई होगी। आपके चेहरे, आपको जिस तरीके से लोगों को आप अपने बिजनेस व्यापार में एक्टिव करते थे, कहीं ना कहीं लोग, आप कितना भी लोगों को समझाएं, कुछ भी करें, किंतु आपका बिजनेस व्यापार में लोग आपके पास नहीं आ पाए, यानी कस्टमर जो है कहीं ना कहीं नहीं आपसे जुड़ पा रहे होंगे। संभवता यहाँ पर प्रथम ये भी बन रही होगी। बिजनेस व्यापार में किसी भी प्रकार का आपको लाभ नहीं देखने को मिल रहा है। कर्म, यहाँ पर आप कर्म, मेहनत, स्ट्रगल आपकी बहुत ज़्यादा होगी, मेहनत आप बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, किंतु आपको सफलता नहीं प्रदान हो रही होगी। आप मेहनत कर रहे होंगे, हर चीज़ कर रहे होंगे, रात दिन कुछ भी कर रहे होंगे, किंतु आपको यहाँ पर सफलता नहीं प्रदान हो रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही कर्म का क्षेत्र है। हम बता रहे हैं आपको दसम भाव किसका होता है? कर्म क्षेत्र होता है। हमारे मेहनत का फल हमें इसी भाव से प्राप्त होता है। जैसे आप सुबह से शाम तक आपने मेहनत की, अटूट मेहनत की, किंतु आपको शाम को, दिन भर तो आपने मेहनत की, शाम को आपको धन की भी प्राप्ति नहीं हो पाई। जो आपके पास था वह भी खर्च हो गया, मेहनत भी की, पैसा भी खर्च हो गया, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं संभवतः ये किसके कारण? यह राहु महाराज के कारण हो रहा है। इनसे मुक्ति पाने के लिए, उन्हें शुभ फल देने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं ये पहले आप नोटेट कर लीजिएगा। कापी पेन लेकर आप उपाय सर्वप्रथम नोट कर लीजिए, जिससे आप इसे उपाय को एक बार करेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा। लेकिन पूर्ण तरीके से पाँच हफ्ते लगातार, 5 वीक्स आपको यह उपाय करने हैं। 5 हफ्ते आपको यह उपाय करने हैं। आपको हम बता रहे हैं ना, पहला हफ्ता ही आप करेंगे तभी आपको लाभ देखने को मिलने प्रारंभ हो जाएगा। क्या उपाय करने हैं? सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक तांबे का पात्र लीजिए। तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। सिद्ध शिवलिंग हो, यानी कि वर्षों पुराना शिवलिंग हो, वहां पर आप पहुंच जाइए। साथ में क्या क्या ले जाइए, ध्यान रखिए, नोट करते जाइए। 21 बेलपत्री और साथ में रोली। 21 बेल पत्रियों पर ओम नमः शिवाय भगवान का बीज मंत्र लिखकर, ओम नमः शिवाय ये लिखकर रेडी कर लीजिएगा। ठीक है। एक वही बेल का फल और साथ में लीजिए। एक धतूरे का भी फल साथ में लीजिए, और धतूरे के फल के ऊपर जो छिलका होता है उस छिलकों को उतार दीजिएगा। छिलकों को उतार कर आप उसका जो अंदर का गुदा होता है उसे हाथ से फोड़ लीजिएगा, पिचका लीजिएगा। और साथ में काले सफ़ेद तिल, ये सब आइटम ले जाकर शिवलिंग पर पहुंच जाइए। कौन से दिन? ध्यान रखिए, शनिवार के दिन करना है और सोमवार के दिन है, क्योंकि ज्योतिष बता देता है कि आगे क्या होने वाला। सही क्या करते हैं? उपाय करते हैं। ये सब लेकर आप शिवलिंग पर पहुंच जाइए। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाइए भगवान शिव पर, शिवलिंग पर। उसके बाद में बेल पत्री चढ़ाइए। बेल पत्री के बाद में जो आपने बेल का फल है उस बेल फल को चढ़ाइए। फिर काले सफ़ेद तिल चढ़ाइएगा। उसके बाद में जो धतूरे का फल जो फोड़ा हुआ था वह राहु के लिए वह चढ़ाइएगा, क्योंकि राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकते हैं तो वह भगवान शिव हैं। भगवान शिव ही राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो भगवान शिव पर यह सब आइटम शनिवार के दिन और सोमवार के दिन श्रद्धा भाव से, कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भावना के साथ, यानी कि श्रद्धा विश्वास के साथ में यह आपको चढ़ाने हैं। और कर्म, यहाँ पर आपको कर्म को अपने जारी रखना है, मेहनत को जारी रखना है।
जो आप मेहनत कर रहे हैं तो उसमें हो सके तो और ज़्यादा आप बढ़ाने का प्रयत्न करें। देखिए, एक ही हफ्ता कटेगा, दूसरा हफ्ता आपको अगर लाभ और धन की प्राप्ति ना प्रारंभ हो जाए तो नाम बदल देना, ये हम क्लियर आपको बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा उपाय, राहु यहाँ पर बैठे हैं तो आपको यहाँ पर यह उपाय करने से, आप अगर खेती बाड़ी से जुड़े हैं या आप जमीन जायदाद का काम करते हैं, आपको उसमें लाभ होगा। दूसरी चीज, राजनीतिक, देखिए राहु राजनीति का भी कारक होता है, 10वें भाव में बैठा है। राजनीति आगे आने वाले समय में राजनीतिक में आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। बिजनेस व्यापार में राहु महाराज आपको आगे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ करवाएंगे। अभी तक इनकी डिग्रियां जो थी ना, 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किया तो इनके पूर्ण डिग्रियां थी, ये आपको एकदम से बहुत अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, अशुभ फल प्रदान कर रहे थे यहाँ पर, तो इनकी डिग्रियां कम होती जा रही हैं, तो इनका अशुभ प्रभाव भी आप पर कम होता जा रहा है मिथुन राशि के जातकों पर। अच्छा, दूसरे प्लेनेट की बात करें यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको यहाँ पर आपकी आर्थिक यह उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करवाएंगे। यहाँ पर दूसरे कौन से ग्रह हमारे हैं, इनके देखिए, राहु केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, जिसकी कुंडली में हर एक व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं ये बैठे हैं, चाहे वो अनिल अंबानी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी संसार का कोई भी प्राणी हो, सबकी कुंडली में ये बैठे होते हैं, कोई भी छुटा नहीं होता इनसे। तो आपके कहाँ पर बैठे हैं, आपके ठीक यहाँ पर केतु महाराज चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, जिनके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, जिनके पास सर नहीं है। केतु के पास क्या नहीं है, सर नहीं है, राहु के पास दिमाग है। तो यहाँ पर राहु आपको 10वें भाव में बैठे, राजनीतिक, हम बता राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्रदान कर पाएंगे, खेती बाड़ी जमीन जायदाद में व्यापार में आपको लाभ करवाएंगे आगे। केतु महाराज आपके ठीक कहाँ पर बैठे हैं, आपके ठीक चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। चतुर्थ भाव किसका होता है, चतुर्थ भाव ही हमारा जमीन जायदाद का होता है, जहां से सप्तम दृष्टि के राहु की केतु पर पड़ रही है। यहाँ पर आपकी जो जितनी भी आलीन जमीन, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसमें आपको यहाँ पर अच्छी इनकम आगे करवाएंगे केतु। दूसरी चीज, वाहन का सुख यहाँ पर प्रदान करवाएंगे। वाहन के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि अच्छी जगह स्टूडेंट कहीं अपना एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, वह भी कर पाएंगे, किंतु इसके लिए आपको उपाय भी करने हैं इनके। आप एक उपाय इनका कर लीजिएगा तो आपको 100% लाभ, 100% अच्छी जगह एडमिशन आपको होगा। वाहन वगैरह खरीदना चाह रहे थे वो खरीद पाएंगे, प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे या खरीदना चाह रहे थे तो संभवतः वह भी खरीद पाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव किसका होता है, घर मकान और वाहन का होता है। यहाँ पर मित्रों का फंसा हुआ पैसा, आपका अगर मित्रों का, आपका धन, मित्रों यारों में आपका धन फंसा हुआ है तो कहीं ना कहीं उस धन को भी यहाँ पर केतु निकलवाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, उपाय करने हैं और बुद्धि से काम लेना है, बुद्धि से ही सारे काम आपके सोल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु के पास बुद्धि नहीं है। इसलिए आप जल्दबाजी में, एकदम से हड़बड़ाहट में कोई भी नया डिसीजन एक साथ ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। इनके लिए उपाय क्या करना है, ध्यान दीजिए, कहाँ भी पेन ले लीजिएगा। बुधवार का दिन, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं, बुध महाराज और केतु सबसे ज्यादा कौन से भगवान को मानते हैं, सबसे ज्यादा गजानन भगवान को मानते हैं। तो आपको एक जटा वाला नारियल प्रत्येक बुधवार गणेश जी पर अर्पण करना है, या फिर प्रत्येक बुधवार बहते हुए जल में प्रभावित करना है। साथ ही साथ में काल्हा कम्बल, यह शमशान घाट में जो लोग काम करते हैं उनको बुधवार के दिन कोई भी एक उपाय करिए, रेगुलर ध्यान से करिएगा। बुधवार के दिन आप किसी को, आप जो है शमशान घाट में कम्बल दान कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए, आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइएगा। ये श्रद्धा भाव के साथ में करना है आपको बुधवार के दिन। सबसे ज्यादा कारगर उपाय रहेगा, आप गणेश जी पर नारियल चढ़ाएं बुधवार के दिन, या आप बहते हुए जल में प्रभावित करें बुधवार के दिन, जिससे केतु उत्तम अच्छा फल प्रदान करते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे इनकी डिग्रियां परिवर्तन होगा तो आपके चिंता न करें, आपका प्रॉपर्टी, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान की जो समस्या बनी हुई थी वो आपकी संभवतः ही आगे आने वाले महीनों में आपकी दूर होगी, इसलिए थोड़ा सा सब्र आप अवश्य रखें। धन्यवाद।